ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग डिविडेंड पॉलिसी का कंसेप्ट डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो डिविडेंड पॉलिसी में बेसिकली हम लोग दो कंसेप्ट पढ़े थे। एक होता था हमारा ओल्टर मॉडल और एक होता था ग्रोथ मॉडल। तो आई थिंक ओल्टर मॉडल और ग्रोथ मॉडल, इस दोनों मॉडल का कंसेप्ट आप लोग का दिमाग में है, तो ठीक है। तो आप लोग होप सो आप लोग रिवीजन करके आए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना, ओल्टर मॉडल और ग्रोथ मॉडल का कुछ एग्जाम्पल करेंगे या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ठीक है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को कॉपी में लिखो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करोगे, तो ठीक है। लेकिन मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप पढ़िए। साहू एंड कंपनी अर्न ₹6 पर शेयर। अच्छा, साहू एंड कंपनी अर्न्स ₹6 पर शेयर, मतलब एक शेयर में साहू एंड कंपनी अर्न करता है ₹6। 6 रुपया का मतलब हो जाएगा हमारा ईपीएस। तो हमारा ईपीएस हो जाएगा 6 रुपया, तो ठीक है। बोला कि हैविंग कैपिटलाइजेशन रेट 10%। तो कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब होता है कई, आप लोग को पता है कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब क्या होता है कई। तो हमें मिल गया ईपीएस 6 रुपया और कई मिल गया 10%, तो ठीक है। तो आगे देखो, एंड रेट ऑफ रिटर्न 20%। बोलो, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब आर होता है, तो आर भी हमें मिल गया 20%। ओके, अकॉर्डिंग टू ओल्टर्स मॉडल व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट 30% पे आउट रेशियो। सुनिए, 30% पे आउट रेशियो में ओल्टर मॉडल के हिसाब से वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर क्या होगा। फिर बोला कि व्हाट विल बी पे आउट रेशियो टू कीप शेयर प्राइस 150। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये पे आउट रेशियो का मतलब होता है क्या होता है। अरे एक बार पे आउट रेशियो का मतलब आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आप अल्टर मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। तो सुनिए, मान लो एक कंपनी एक शेयर के लिए हमको अर्निंग मिला, तो शेयर के लिए जो अर्निंग होता है उसको कहते हैं कि ईपीएस। शेयर के लिए जो अर्निंग होता है उसको क्या कहते हैं, ईपीएस। तो मान लो एक शेयर के लिए हमारा ईपीएस 6 रुपये। ओके, इस 6 रुपया में हम 30% पे आउट किए। इसका मतलब 6 रुपया मेरा अर्निंग, उसका 30% मैंने डिविडेंड दे दिया। पे आउट का मतलब कंपनी पे कर रहा है उनका शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में। तो 6 रुपया का 30% कितना आएगा, 1.8। इसका मतलब 6 रुपया का 70% कंपनी नहीं दिया, 6 रुपया का 70% कंपनी खुद रख लिया। तो इसको हम बोलेंगे रिटेंशन रेशियो। मतलब पे आउट रेशियो का मतलब रेशियो बिटवीन ईपीएस एंड डीपीएस। रिटेंशन रेशियो मतलब बैलेंस परसेंटेज हो जाएगा, 100% में माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा उसको हम बोलेंगे कि रिटेंशन रेशियो। इसका मतलब पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होगा डीपीएस डिवाइड बाई ईपीएस इंटू 100। पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होगा डीपीएस डिवाइड बाई ईपीएस इंटू 100। ओके, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको पे आउट रेशियो दिया हुआ है, तो पे आउट रेशियो से हम डिविडेंड निकाल सकते हैं। ओके, अगर एक बार हमें डिविडेंड मिल गया, इसका मतलब हम P0 कैलकुलेशन कर पाएंगे ऑल्टर मॉडल के हिसाब से। तो आइए इसका सॉल्यूशन मेरे साथ साथ लिखिए, लिखो सॉल्यूशन। ओके, जो डाटा हमें मिला है एक बार उस डाटा को हम लिस्ट बनाएंगे। तो हमको डाटा दिया हुआ है कि ईपीएस 6 रुपया, ईपीएस कितना 6 रुपया, तो लिखो ईपीएस 6 रुपया। फिर हमें डाटा दिया हुआ है कि पे आउट रेशियो 30%। इसका मतलब
DPS हमें मिल जाएगा कैसे, EPS इंटू पे आउट रेशियो। हमें DPS मिल जाएगा EPS इंटू पे आउट रेशियो। EPS के साथ अगर हम पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा DPS। हम क्या मिलेगा, DPS मिलेगा। ओके बोलो, EPS था 6 रुपया, उसका 30%, तो 6 रुपया का 30% 1.8 होता है। 6 रुपया का 30% 1.8 होता है, 6 इंटू 30%। ठीक है, अब बोलो KE तो हमें दिया हुआ है कि KE दिया हुआ है 10%, फिर हमें R भी दिया हुआ है कितना परसेंट, 12%, सॉरी 20%। अब बोलो P0 इजिकल टू, सर कौन सा मॉडल के हिसाब से, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है या ऑल्टर मॉडल? ऑल्टर मॉडल के हिसाब से P0 का फॉर्मूला क्या है? तो P0 इजिकल टू, बोलो क्या होगा, P0 इजिकल टू फॉर्मूला था DPS डिवाइड बाई KE प्लस R बाई KE इंटू EPS माइनस DPS होल डिवाइड बाई KE इजिकल टू DPS कितना 1.8 डिवाइड बाई KE कितना 10% प्लस R कितना 20% डिवाइड बाई 10% इंटू EPS कितना 6 माइनस DPS कितना 1.8 होल डिवाइड बाई 10%। पहला पार्ट पहले कैलकुलेशन करो, 1.8 डिवाइड बाई 10%, तो ये आ रहा है 18। ओके, फिर उसके बाद 6 माइनस 1.8 करो तो 4.2 आ रहा है। 4.2 में मल्टीप्लाई करो 20% तो इंटू 20%, फिर डिवाइड बाई करो 10% तो डिवाइड बाई 10%, फिर डिवाइड बाई 10%, फिर डिवाइड बाई 10%, ये आ रहा है आपका 84। इसका मतलब 102 हो जाएगा आपका शेयर प्राइस। ओके, तो अगर 30% पे आउट रेशियो फॉलो करेगा तो कंपनी का इक्विटी शेयर का वैल्यू 102 होगा। तो ठीक है, हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिए, क्या ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हम निकाल लिए और 30% पे आउट रेशियो में। लेकिन क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है क्या, वो बोला कि व्हाट विल बी द पे आउट रेशियो टू कीप शेयर प्राइस 150। अच्छा, इसका मतलब अगर इधर 150 होगा शेयर प्राइस, इधर डिविडेंड क्या होगा वही निकालने के लिए बोला है कि क्वेश्चन। हाँ, एक बार डिविडेंड मिल जाएगा तो हम पे आउट रेशियो निकाल लेंगे। तो दूसरा पार्ट सॉल्व करो, पार्ट 2, पे आउट रेशियो टू कीप शेयर प्राइस 150। ओके, तो पहले ऑल्टर मॉडल का फॉर्मूला लिखो। तो एज पर ऑल्टर P0 इजिकल टू DPS डिवाइड बाई KE प्लस R बाई KE इंटू EPS माइनस DPS होल डिवाइड बाई KE। आज पर ऑल्टर P0 इजिकल टू DPS डिवाइड बाई KE प्लस R बाई KE इंटू EPS माइनस DPS होल डिवाइड बाई KE। बोलो P0 आपको कितना चाहिए, 150। ओके, क्या आपको पे आउट रेशियो पता है? नहीं। तो पे आउट रेशियो पता नहीं है, इसका मतलब आपको DPS नहीं पता होगा, क्योंकि हमें DPS कैलकुलेशन करना है, फिर उसके बाद उसी पे आउट रेशियो में हमको शेयर प्राइस 150 रखना है। तो ठीक है, तो हमें पे आउट रेशियो पता नहीं, इसका मतलब DPS को मैंने DPS रख लिया। तो डिवाइड बाई KE तो पता है 10%, तो ठीक है, तो मैंने KE ले लिया 10%। ओके, बोलो अब R पता है आपको? हाँ सर, R पता है 20% डिवाइड बाई 10% इंटू, बोलो EPS 6 माइनस DPS हमें पता नहीं, हमको DPS ही कैलकुलेशन करना है, डिवाइड बाई 10%। अब बोलो इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ DPS एंड एट दैट वैल्यू ऑफ DPS आवर शेयर प्राइस विल बी 150। बोलो कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे? इम्प्लाई दैट 150 इज इक्वल टू, इम्प्लाई दैट 150 इज इक्वल टू, बोलो DPS डिवाइड बाई 10%, DPS डिवाइड बाई 10%।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ DPS इंटू 1/10%? हाँ सर, ऐसे आप भी लिख सकते हैं। तो 1/0.1 1/10%। अच्छा, अगर ऐसे भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो आप खुद सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा DPS डिवाइड बाई 10%, ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करो 20% डिवाइड बाई 10%, तो 0.2 डिवाइड बाई 0.2 डिवाइड बाई 0.1, सर 2 आ रहा है। 0.2 डिवाइड बाई 0.10, इसको पहले सॉल्व करो, इसका वैल्यू 2 आ रहा है। तो 2 इंटू 6 माइनस DPS डिवाइड बाई 10%। अच्छा, imply that 150 is equal to DPS बाई 10% प्लस 12, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, 12 माइनस 2 DPS बाई 10%। 150 is equal to क्या होगा, हम बोलो इतना ही होगा क्या? सर एक बार चेक तो कर लीजिए क्या होगा। नीचे में 10% रहेगा, तो इधर आएगा DPS प्लस 12 माइनस 2 DPS, ठीक है, ठीक तो था सर। 150 इंटू 10% इज इक्वल टू DPS प्लस 12 माइनस 2 DPS। सर 150 इंटू 10% हो जाएगा आपका 15। 15 इज इक्वल टू कितना होगा, 12 माइनस DPS, क्योंकि एक DPS हट जाएगा। ओके, तो DPS इज इक्वल टू बोलो क्या होगा, DPS इज इक्वल टू बोलो क्या होगा, 12 माइनस 15, तो -3 आ रहा है। तो -3 तो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब इस कंपनी का शेयर प्राइस कभी भी 150 नहीं हो पाएगा। जरा एक बार कैलकुलेशन देखो तो हमारा कोई पे गलत तो नहीं हुआ है। ये 1.5 1.8 था, 1.8 में 150, अच्छा ठीक है, -3 आ रहा है। लिखो एडिशनल एनालिसिस। What will be value at 0% payout and 100% payout ratio? 0% पे आउट रेशियो में क्या होगा, 100% पे आउट। अगर उसका कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है तो हम चेक करेंगे, लेकिन आप अभी एडिशनल एनालिसिस देखिए। व्हाट विल बी योर आंसर इफ व्हाट विल बी द वैल्यू एट 0% पे आउट रेशियो एंड 100% पे आउट रेशियो। तो पहले लिखो एट 0% पे आउट रेशियो, एट 0% पे आउट रेशियो। बोलो EPS कितना, 6, पे आउट रेशियो कितना, फटाफट निकालो 0%, इसका मतलब DPS कितना आएगा, सर 0 आएगा। तो बोलो P0 का फॉर्मूला क्या, DPS बोले तो 0 डिवाइड बाई KE बोले 10% प्लस 20% डिवाइड बाई 10% इंटू 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 10%।
ये ओल्टर का मॉडल का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट पुट कर लिया। तो 6 इंटू 20% डिवाइड बाई 10% डिवाइड बाई 10%, ये आ रहा है आपका 120, ये आ रहा है आपका 120। ओके, एट 100% पे आउट रेशियो, एट 100% पे आउट रेशियो, ठीक है। अब बोलो ईपीएस कितना, 6, पे आउट रेशियो कितना 100%, इसका मतलब डीपीएस क्या हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 6 का 100%, ठीक है। अब बोलो P0 डीपीएस डिवाइड बाई के, तो 6 डिवाइड बाई 60%, सॉरी 10% के 10% प्लस आर 20% डिवाइड बाई के 10% इंटू ईपीएस 6 माइनस डीपीएस 6 डिवाइड बाई 10% के, इसका मतलब 6 डिवाइड बाई 10% हो जाएगा 60, सेकंड वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। सेकंड वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 0। ओके, मैंने कहा कि अगर मैं 100% पे आउट रेशियो फॉलो करूँगा तो मेरा P0 हो जाएगा 60। अगर मैं 0% पे आउट रेशियो फॉलो करूँगा तो हमारा पे आउट रेशियो हो जाएगा, सॉरी हमारा P0 हो जाएगा 120। अगर मैंने 30% पे आउट रेशियो फॉलो किया 30%, तो हमारा P0 था कितना 102। इसका मतलब हम या तो फुल डिविडेंड देंगे या तो डिविडेंड नहीं देंगे, या तो कुछ भी अमाउंट डिविडेंड देंगे, तो हमारे डिविडेंड तो माइनस नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इस कंपनी का शेयर अगर लोएस्ट में आएगा तो 60, अगर हाईएस्ट को जाएगा तो 120, और 60 से कम नहीं हो पाएगा, 60 से कम नहीं हो पाएगा, या 120 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन हम जो क्वेश्चन दिए थे आपको, मैंने ये बोला था कि व्हाट विल बी द पे आउट रेशियो टू कीप शेयर प्राइस 150। तो देखिए इस कंपनी का शेयर प्राइस कभी भी 150 नहीं हो सकता है। तो ये जो कैलकुलेशन हमारा सही था। अब मैं एक एडिशनल एनालिसिस लिख रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ लिखो एडिशनल एनालिसिस। व्हाट विल बी पे आउट रेशियो टू कीप शेयर प्राइस, बोलो शेयर प्राइस 60 से कम नहीं होगा या 120 से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर मैं बोल दूँ कि व्हाट विल बी द पे आउट रेशियो टू कीप शेयर प्राइस 140, आप बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं हो सकता है। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि शेयर प्राइस मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जाएगा 120, अगर लोएस्ट में कितना ही आएगा 60, तो मैंने उसके बीच में एक वैल्यू पुट कर दिया 115। बोलो बस उसी हिसाब से सॉल्व करना है आपको। इधर हम लोग शेयर प्राइस कितने लिए थे 150, अब कितना लेना है 115। बोलो P0 इज इक्वल टू बोलो क्या फॉर्मूला सर, DPS डिवाइड बाई के, DPS डिवाइड बाई के प्लस R बाई के इंटू EPS माइनस DPS होल डिवाइड बाई के। कितना आपको शेयर प्राइस रखना है सर 115 रखना है, तो ठीक है। इजिकल क्या निकालना है DPS डिवाइड बाई 10% प्लस 20% डिवाइड बाई 10% इंटू EPS तो दिया हुआ है माइनस DPS होल डिवाइड बाई 10%। करो सॉल्व करो, इम्प्लाई दैट 115 इज इक्वल टू DPS का डिवाइड बाई 10%, तो DPS डिवाइड बाई 10% बस। अब ये 2 इंटू 6 माइनस DPS रहेगा, क्योंकि 20% डिवाइड बाई 10% होल डिवाइड बाई 10% रहेगा, ठीक है। इम्प्लाई दैट 115 इज इक्वल टू, बोलो 115 इज इक्वल टू क्या होगा DPS बाई 10%, DPS बाई 10% प्लस 12 माइनस 2 DPS
डिवाइड बाई 10%, तो ठीक है, इज इक्वल टू 10% DPS प्लस 12 माइनस 2 DPS 115 इज इक्वल टू 11.5, ये 10% आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, 11.5 इज इक्वल टू DPS प्लस 12 माइनस 2 DPS इम्प्लाई दैट DPS इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, 12 माइनस 11.5 इज इक्वल टू 12 माइनस 11.5 इज इक्वल टू सर 0.5। इसका मतलब अगर हमारा DPS 0.5 होगा, इफ DPS विल बी 0.5 देन आवर शेयर प्राइस, if DPS is 0.5 then our share price will be 115। तो बोलो EPS आपका कितना, 6 रुपया, DPS कितना सर 0.5, अगर DPS 0.5 होगा तो मेरा शेयर प्राइस कितना रहेगा 115। तो इसका मतलब 115 शेयर प्राइस रखने के लिए मुझे DPS देना पड़ेगा कितना 0.5। इसका मतलब पे आउट रेशियो कितना होगा, पे आउट रेशियो, बोलो पे आउट रेशियो कितना होगा 0.5 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, क्या आ रहा है वैल्यू 0.5 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, 8.33%। इसका मतलब अगर हम 8.33% पे करेंगे, पे आउट करेंगे, तो हमारा शेयर का वैल्यू 115 रहेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये था एक ऑल्टर मॉडल का अच्छा सा क्वेश्चन व अच्छा सा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो ठीक है। अब मैं ग्रोथ मॉडल का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट मेरे साथ साथ लिखो एक एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ मॉडल। एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ मॉडल, ओके। फटाफट सभी लोग को लिखो एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ मॉडल। ओके, लिखो लास्ट ईयर डिविडेंड 10, मतलब लास्ट ईयर कंपनी डिविडेंड 10 रुपया दे रहा था, तो ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%। व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन फॉलोइंग सिचुएशन। इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या होगा फॉलोइंग सिचुएशन में। अच्छा, ओके, तो सिचुएशन 1, ग्रोथ रेट 5%, ये 5%, 8% नहीं है, ग्रोथ रेट 5%, ठीक है। सिचुएशन 2, अच्छा ग्रोथ रेट को मैंने G बोलूँगा, तो ठीक है, तो G 5%। सिचुएशन 2, G 8% फॉर फर्स्ट 2 ईयर, मतलब पहले 2 साल के लिए G 8%, 7% फॉर
नेक्स्ट 3 ईयर एंड 6% thereafter। मतलब पहले 2 साल के लिए ग्रोथ रेट 8%, फिर उसके बाद 2 साल के लिए 3%, उसके बाद नहीं, उसके बाद 3 साल के लिए 7%, फिर उसके बाद 6% कांस्टेंट हो जाएगा। तो ठीक है, ये दोनों सिचुएशन में हमारा P0 कितना होगा ज़रा बताइए। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा, तो लेकिन मैं भी आपको हेल्प करूँगा। तो लिखो सॉल्यूशन। हम केस 1 डिस्कशन कर रहे हैं। तो केस 1 बोलो, केस 1 में D0 कितना था सर? D0 कितना था? D0 का मतलब होता है लास्ट ईयर का डिविडेंड ना। तो लास्ट ईयर का डिविडेंड को हम D0 कहते हैं। तो D0 हमारे लिए 10 था। ओके, तो पहले केस में ग्रोथ रेट ईयर 1 से कांस्टेंट हो जाता है। मतलब ईयर 1 से ग्रोथ रेट कांस्टेंट, मतलब वेरी बिगनिंग में कांस्टेंट। तो D1 होगा D0 इंटू 1 प्लस G इज इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस 5%। बोलो 10, ये 10.5 हो रहा है। 10 इंटू 1 प्लस 5%, 10.5 हो रहा है। तो ठीक है, अब बोलो P0, अगर ग्रोथ रेट ईयर 1 से कांस्टेंट होगा, अगर ग्रोथ रेट ईयर 1 से कांस्टेंट होगा तो P0 का फॉर्मूला हो जाएगा D1 डिवाइड बाई K माइनस G। अगर ग्रोथ रेट ईयर 1 से कांस्टेंट होगा तो हमारा P0 हो जाएगा D1 डिवाइड बाई K माइनस G। बोलो, अगर P0 हो गया D1 डिवाइड बाई K माइनस G, तो इसका फॉर्मूला पकाओ तो क्या होगा 10.5 डिवाइड बाई K कितना? बोलो फटाफट बोलो, K कितना? अरे नालायको, K 15%, तो 15% माइनस 5%, क्योंकि G इज इक्वल टू 10.5 डिवाइड बाई 10% आ रहा है। तो ये 105 आ रहा है। तो पहले सिचुएशन में P0 आएगा हमारा 105। तो ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करेंगे केस 2। लिखो केस 2। तो केस 2 को जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे ना, केस 2 का जो डाटा दिया हुआ है उसको एक बार हम ग्राफ में पुट करेंगे। तो ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप ग्राफ लिखो। बोला कि फर्स्ट 2 साल के लिए, पहले 2 साल के लिए ग्रोथ रेट 8%। तो पहले 2 साल ये ईयर 1, फिर ईयर 2, इधर ग्रोथ रेट रहेगा 8%, इधर भी 8%, फिर अगले 3 साल के लिए 7%, 7%, ये पर एनम का ग्रोथ रेट है। और नहीं, ऐसे नहीं बोलेगी, ऐसा 3 साल के लिए टोटल 7%, ऐसे नहीं होता है। फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया 6% में, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया 6%। इसका मतलब ग्रोथ रेट कौन सा ईयर से कांस्टेंट हुआ सर? फर्स्ट 3 टू सेकेंड 3, 5 ईयर तो कांस्टेंट नहीं रहा, मतलब ईयर 6 से कांस्टेंट हुआ। कब से? ईयर 6। अगर ईयर 6 ईयर से कांस्टेंट होता है तो P0 का फॉर्मूला क्या होगा? तो P0 इज इक्वल टू, बोलो ईयर 6 से कांस्टेंट D1 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 1 प्लस D2 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 2 प्लस D3 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 3 प्लस D4 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 4 प्लस D5 डिवाइड बाई 1 प्लस K टू द पावर 5 प्लस D6। याद रखो 6th ईयर से कांस्टेंट हो रहा है हमारा डिविडेंड का ग्रोथ रेट। ठीक है, तो अगर 6th ईयर से हमारा डिविडेंड का ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा तो इधर फार्मूला लगेगा D6 डिवाइड बाई K माइनस G इंटू 1 बाई 1 प्लस K टू द पावर, बोलो कितना? 5। ओके, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो और आंसर लिखो। सुनो, हमें
पहले डिविडेंड कैलकुलेशन करना होगा डिफरेंट ईयर का। लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना था सर? लास्ट ईयर का डिविडेंड था 10। लास्ट ईयर का डिविडेंड कितना था? 10। बोलो ईयर 1 में डिविडेंड 8% ग्रो करेगा। कितना परसेंट ग्रो करेगा? 8%। मतलब 10 का 8% ग्रो करेगा तो ईयर 1 में डिविडेंड हो जाएगा 10.8। ईयर 1 में डिविडेंड कितना हो जाएगा? 10.8। फिर ईयर 2 में 8% ग्रो करेगा तो प्लस 8% 11.66 हो जाएगा। ईयर 2 में डिविडेंड हो जाएगा 11.66। उसके बाद 7% ग्रो करेगा तो प्लस 7% 12.49। मैं राउंड अप करके ले रहा हूँ, आप लोग भी राउंड अप करके लीजिए। 12.49 ठीक है, नहीं सॉरी 12.48 लेना है हमको। अब फिर 7% ऐड करो 13.35। ये फर्स्ट ईयर का डिविडेंड, सेकेंड ईयर का डिविडेंड, थर्ड ईयर का डिविडेंड, फोर्थ ईयर का डिविडेंड। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इधर आएगा फिफ्थ ईयर। तो फिफ्थ ईयर का फिर 7% ऐड करो 12.29। आगे जो डिविडेंड मिलेगा वो तो 6% में ग्रो करेगा तो एक बार 6% ऐड कर लो 15.15 आएगा। 15.15 ही आएगा, 15.15। अब लिखो वैल्यू पुट करो इज इक्वल टू, बोलो D1 कितना? 10.8 डिवाइड बाई 1 प्लस कितना था कि 1 प्लस 15% टू द पावर 1 प्लस 11.66 डिवाइड बाई 1 प्लस 15% टू द पावर 2 प्लस 12.48 डिवाइड बाई 1 प्लस 15% टू द पावर 3 प्लस 12.48 डिवाइड बाई 1 प्लस 15% टू द पावर 3 प्लस 13.35 प्लस 12.29 and 1 plus 15% to the power 5 प्लस बोलो D6 15.15 आएगा तो 15.15 डिवाइड बाई के 15% माइनस जी तो 6% आएगा क्योंकि जो कांस्टेंट वाला जी, हाँ, इंटू 1/1 प्लस 15% टू द पावर 5 ही आएगा इंटू 1/1 प्लस 15% टू द पावर 5 ही आएगा। इसका वैल्यू पुट करो इज इक्वल टू, बोलो 10.8 इंटू, हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखना है बीच में, तो बाद में हम लोग कैलकुलेशन करके, बाद में हम डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेशन करके लिखेंगे। तो ठीक है, तो 10.8 इंटू प्लस 11.66 इंटू प्लस 12.480 इंटू प्लस 13.35 इंटू प्लस 12.29 इंटू प्लस, अच्छा इसको, इसका वैल्यू ज़रा निकालो किसका 15.15 डिवाइड बाई 15% माइनस 6%, तो 15% माइनस 6% तो आ रहा है 9%, तो इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा 15.15 डिवाइड बाई 9%, इसका वैल्यू आ रहा है 168.33। जो भी डिस्काउंट फैक्टर होगा हम लिखेंगे, जो भी डिस्काउंट फैक्टर होगा हम लिखेंगे, ठीक है। अब बोलो
कितना परसेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, तो 15% में हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है 0.8695, तो 870 करो 0.870। पहला साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.870, दूसरा साल का डिस्काउंट फैक्टर 0.756, थर्ड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर होगा 0.658, फिर उसके 0.572, फिर उसके बाद 0.497। याद रखो ये लास्ट दो फैक्टर ईयर 5 का, क्यों इधर भी ईयर 5 इधर भी ईयर 5, इसका मतलब दोनों का डिस्काउंट फैक्टर सेम ही रहेगा। तो इसका कैलकुलेशन ज़रा करो, देखो कितना आ रहा है 10.8 इंटू 0.870, ईयर आ रहा है 9.396 प्लस 11.66 इंटू 0.756, ये आ रहा है 8.81, 12.48 इंटू 0.658, ये आ रहा है 8.21। इसको कैलकुलेशन करो 13.35 इंटू 0.572, 7.63, इसको कैलकुलेशन करो 12.48 इंटू 12.29 इंटू 0.497, 6.11 प्लस इसका वैल्यू निकालो 168.33 इंटू 0.497, 83.66, इसको ऐड करो 9.396, 9.39 प्लस 8.81 प्लस 8.21 प्लस 7.63 प्लस 6.11 प्लस 83.66, ये 123.81 आ रहा है। तो वैल्यू हो जाएगा 123.81। अगर इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप ठीक कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन ठीक है। तो दोस्तों यही था हमारे लिए डिविडेंड पॉलिसी का गॉर्डन मॉडल और वोल्टर्स मॉडल। तो ठीक है, हम आज के क्लास में और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, उसके बाद इसको एंड करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, हाउ टू डिटरमाइन ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। हाउ टू डिटरमाइन ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। अच्छा एक काम करो, इस कॉन्सेप्ट को हम फ्रेश वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना, आप सिर्फ खाली हेडिंग दे के छोड़ दीजिए, हम एक लास्ट में नहीं, हेडिंग भी मत दीजिए, इस हेडिंग को निकाल दीजिए, हम इस टॉपिक को बाद में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।